Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हमने बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अब तक हम 7 क्लासेज कर चुके हैं। उन 7 क्लासेज में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नंबर सिस्टम एंड कोड्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इन टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC और UGC नेट, इनमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। जो ये बैच है इनकी क्लासेज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को 8 PM पर होती हैं। अब तक जितने भी जो ये 4 टॉपिक हमने किए हैं, इनमें जो एग्जाम होते हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए एक छोटा सा क्विज हमने स्टार्ट किया है। आज की क्लास में उस क्विज को करते हैं, देखते हैं कि किसको कितना समझ में आया है। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द बाइनरी एडिशन 1 + 1 + 1 गिव्स। जब बाइनरी एडिशन को 1 + 1 + 1 करते हैं तो ऐड करने के बाद बाइनरी में क्या नंबर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। जो ऑप्शन गिवन है, इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा नंबर ऐसा है जो ऑक्टल नंबर नहीं है? ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो उनका बेस 8 होता है और उसमें जो नंबरिंग होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर आपको गिवन है, इस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन आपको गिवन है 1010, क्वेश्चन मार्क गिवन है, मतलब यहां पर क्या आएगा? प्लस क्वेश्चन मार्क 7 8 इक्वल्स टू 24 16। यहां पर क्या डिजिट आएगी और यहां क्या डिजिट आएगी आपको वो बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Considering 2's complement representation for negative numbers, what is the decimal equivalent of 8-bit register content है? ये आपको कंटेंट गिवन है, डिजिट गिवन है, 8-बिट रजिस्टर यूज करना है। तो ये जो है इस नंबर का डेसिमल क्या होगा? यूज करना है आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज करना है। तो बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट BCD रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेस 3 नंबर। एक्सेस 3 नंबर आपको गिवन है, इस नंबर का आपको BCD में कन्वर्ट करना है।
ये सारे जो टॉपिक हैं ये हम कर चुके हैं, उन्हीं टॉपिक का एक छोटा सा क्विज रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। XS3 कोड, XS3 कोड को क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, अलजेब्रिक कोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एडिशन ऑफ -33 एंड -14, टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए आपको बताना है कि इनका एडिशन जब आप करते हो तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा। पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों का टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Consider the number given by the decimal expression. Decimal expression given है 16 की 3 क्रॉस 9 प्लस 16 की 2 क्रॉस 7 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3। इसमें बताना है जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब इस पूरी एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसमें इसको आप बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। बाइनरी में कन्वर्जन करने के बाद उसमें कितने नंबर ऑफ वंस होंगे वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। which method of the representation has two representation of 4 zeros? ये क्वेश्चन जो है वो जब हम वीडियो कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट की, तो उसमें भी हमने बार बार बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है a 32 bits floating point number is representation by 7 bits sign exponent। तो साइन बिट जो होती है, साइन बिट ये 1 होती है, 7 गिवन है इसमें एक्सपोनेंट के लिए, और 24 बिट गिवन है मैंटिसा की। तो आपको बेस ऑफ स्केल फैक्टर इज 16, स्केल फैक्टर 16 यूज करते हुए आपको बताना है रेंज ऑफ द एक्सपोनेंट, और आपको XS64 फॉर्मेट यूज करते हुए बताना है रेंज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। द डेसिमल वैल्यू 0.5 in IEEE single precision floating point representation has। तो डेसिमल नंबर गिवन है आपको 0.5, इसका सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसका फ्रैक्शन बिट्स क्या होंगी और एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 है द नंबर, एक नंबर आपको गिवन है, ऑक्टल में गिवन है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड निब्बल में कन्वर्ट करना है। निब्बल का जो बेस होता है वो 4 होता है, हेक्सा का 16 होता है। बताना है ये ऑक्टल नंबर जो है किसके इक्विवेलेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इफ वी रिप्लेस each on switch with 1 and each off switch with 0, तो कौन सा नंबर सिस्टम बनेगा?
ऑन को हम 1 में स्विच करते हैं, ऑफ को 0 में, तो वो नंबर सिस्टम आपका बनेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बुलियन फंक्शन आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जो ये बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद कौन सा आंसर आएगा वो आपको बताना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फंक्शन गिवन है ए बी, जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शंस फंक्शन ऑफ फंक्शन x प्लस वाई टू वाई। तो ये हमारा a समझ लो, इसको b समझ लो, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई की बार प्लस वाई। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 गिवन है, इसमें भी बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें जो आंसर आएगा वो बताना है आपको। पहले आप इनको खुद सोल्व करके देखिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए कि आपको कितना समझ आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इफ पी क्यू आर आर बुलियन वेरिएबल्स, पी क्यू आर बुलियन वेरिएबल गिवन है, आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा वो बताना है। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर बुलियन वेरिएबल्स गिवन है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। आपको सोल्व करना है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस क्लासेस हमने 7 क्लासेस की हैं, उनके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस क्विज के रूप में लगाए हैं। होप सो आपको ये समझ आए होंगे कि किस टाइप, ये समझ आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको किस टाइप से पढ़ना है इनको, और कैसे इनको सोल्व करना है। कम टाइमिंग में आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इनको सोल्व करना है। थैंक यू सो मच।